ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया, मोहम्मद वसीम सागर, सहायक निदेशक परिसीमन। हमारे चीफ जो है डॉक्टर सैयद जफर महमूद है। ये सच्चा समिति में ओएसडी थे, प्रधानमंत्री कार्यालय से रिटायर्ड हुए हैं, आईएएस हैं। हम लोग जो है प्रभाग रंजन पे काम करते हैं। पिछली बार हमने स्टे लिया था महानगर पालिका का, वो स्टे खुल गया है। उस टाइम जो था मल्टीपल सिस्टम से चुनाव नहीं थे, सिंगल वार्ड का चुनाव था, 115 वार्ड का। अभी जो है ये मल्टीपल सिस्टम से चुनाव हुआ है। इसके अंदर जो है आपके यहाँ महानगर पालिका के अंदर 10 से 12 किलोमीटर का व्यास का एक के प्रभाग बनाए गए हैं, जिससे जो है ये एक लोकतंत्र की हत्या है। 5 साल तक के जो है वो चारों वार्ड के जो प्रभाग के लोग हैं वो परेशान होंगे कि ये वार्ड हमारे में आ रहा है, वो पार्षद उनके पास भेजेगा, उनके पास भेजेगा। इसके लिए हमने जो है एक पिटीशन तैयार है हमारी, सोमवार को तो जो है लग जाएगी। वो है नांदेड़ महानगर पालिका की। हमने उसमें स्टे मांगेंगे और स्टे नहीं मिलेगा तो जो उन्होंने आर्टिकल 243 इस एक्ट का उल्लंघन करा है, क्योंकि जो परिसीमन होता है वो 3 प्रकार से होता है। एक तो जब सेंसस के आंकड़े आते हैं, दूसरा जब वो विस्तारित होती है, और तीसरा होता है रीएडजस्टमेंट। आपके 115 वार्ड बरकरार रहेंगे, लेकिन 1 से लेके 15 तक के 115 तक के सबको जो है प्रभाग को उनको जो चेंज करना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने हर जगह के ऊपर जो है 20 प्रभाग है तो 15 में करा, कहीं 10 है तो 6 में करा, 4 में करा। तो ये आर्टिकल 243 इस एक्ट का सीधा उल्लंघन है। ये कोई सर्कुलर का या महानगर पालिका 1950 एक्ट का उल्लंघन नहीं है, ये संवैधानिक उल्लंघन है। इसके खिलाफ आप कोई कानूनी लड़ाई लड़ने वाले हो? हाँ, अभी हम जो दायर कर रहे हैं हमारी महानगर पालिका नांदेड़ की, उसके अंदर इसी का उल्लेख करा संविधान का, और ये लग जाएगी सोमवार तक के या मंगलवार तक लग जाएगी। क्योंकि अभी महानगर पालिका का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ चुनाव का। अगर चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होगा तो न्यायालय को अधिकारिकता नहीं है आर्टिकल 229 में। ये उदाहरण, ये आप लोगों का काम था यहाँ का प्रभाग रचना का काम करना, और हमको आप तो कोर्ट गए थे ना? आप तो कोर्ट गए थे? कोर्ट गए थे ना। अब एक ही तारीख थी, नांदेड़ के भी, परभनी के भी, औरंगाबाद के भी। तो हमारे जितने बंदे ज्यादा से ज्यादा हमारे पास नांदेड़ में, परभनी में थे, तो हमने वहाँ काम किया। यहाँ के लोगों ने हमको कॉल नहीं किया और तारीख एक ही थी। अच्छा, यहाँ की मतलब महापालिका के लोगों ने आपको बताया? नहीं, पब्लिक में जिस बार हमने पिछली बार कॉन्टॅक्ट नाही झाला की उनको असं लग रहा था काही फिर स्टे नहीं लगा। आपला 1982 ला झाली, त्याच्यानंतर 88 ला पहिली निवडणूक झाली। 88 ते 92 पर्यंत नगरसेवक होते, 92 ते 95 प्रशासन होतं। त्याच्यानंतर पुन्हा निवडणुका झाल्या 95 ला, तर 2020 पर्यंत। तर मला हे म्हणायचं आहे की 2020 पासून तर आतापर्यंत जे छत्रपती संभाजीनगर औरंगाबाद शहरामध्ये कमीत कमी 3 ते 3.5 लाख मागासवर्गीयांची लोकसंख्या आहे, आणि आता प्रशासन दाखवतंय 2,35,000। ठीक आहे, जनगणना नाही झाली म्हणून आपण ते आकडे ग्राह्य धरू, परंतु 22 वार्ड एससी साठी राखीव ठेवले असताना सुद्धा मागासवर्गीयाचा महापौर हा कधी होणार याचा आम्हाला प्रश्न पडला। म्हणून आज जकात फाउंडेशन व मी कृष्णा बनकर माजी नगरसेवक यांच्या आपल्या मार्फत ही पत्रकार परिषद आपण घेतलेली आहे। आपण ते प्रशासनाकडे मागणी केली होती। आता तर निवडणुकाच आता सुरू झाल्या, तर त्यांचं लॉट पडणार आहे असं त्यांनी सांगितलं आम्हाला। पण लॉट नाही जर पडले तर आम्ही जनतेच्या माध्यमातून, तुमच्या माध्यमातून हे कोर्टामध्ये चाललो जनतेच्या, हे पडलं पाहिजे। 22 मागासवर्गीयांचे नगरसेवक असताना सुद्धा जर महापौर पद मिळत नसेल तर निवडणुका लढून काय फायदा आहे की जे उच्च पद मिळत नाही। आता रशीद मामू एक लक्की ठरले आपल्यामध्ये की ते एसटी होते, एक सारे नगरसेवक एकीकडे, आणि तो एकटा एसटी माणूस घटनेच्या आधारे महापौर झाला। आम्हाला वाटतं की मागासवर्गीयांची लोकसंख्या एवढी असताना मागासवर्गीयांचा महापौर झाला पाहिजे, या ठिकाणी आम्ही अशी मागणी करतो।